ऐसे सीटों पे आरजेडी में कुछ लोग हैं जो तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री नहीं बने देना चाहते हैं। जो लालू यादव जी को पहले दुश्मन थे वो आज भी उस घर में बैठे हुए हैं, तो वही तो तेजस्वी के दुश्मन होंगे। तेजस्वी लालू यादव जी पे FIR करवाया चारा घोटाला में, यार बड़ी बड़ी बात बोलते हैं उसी घर में रह के। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। जेडीयू लगातार कांग्रेस और राजद पर निशाना साधते दिख जा रही है। बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर अब जेडीयू ने एक बार फिर से कांग्रेस पर निशाना साधा है और बीपीएल वाली पार्टी बताया है। हमारे साथ कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर जी हैं। अब जेडीयू कह रही है कि आप लोगों की कांग्रेस पार्टी बिहार में बीपीएल पार्टी बन गई। नीतीश कुमार जी 16 साल में सत्ता में रह गए और बिहार का हालात इतना बदतर क्यों हुआ पता है ना, कि वो बीपीएल का महत्व ही नहीं देते, जबकि बिहार में सबसे ज़्यादा मतदाता बीपीएल है। नीतीश कुमार जी भले ही एपीएल हो गए हों, धन्ना सेठ के साथ सरकार चला रहे हों, लेकिन बिहार का मालिक बीपीएल है। और बीपीएल के साथ अगर कांग्रेस ही बीपीएल है तो कांग्रेस के लिए गर्व की बात है कि आज भी नीतीश कुमार का दल, नीतीश कुमार जी और उनके प्रवक्ता अगर हमें बीपीएल का सहयोगी मानते हैं, बीपीएल मानते हैं, तो मुझे गर्व है कि देश बिहार के करोड़ों लोगों का नुमाइंदा कांग्रेस पार्टी कर रही है, जिसकी आबादी सर्वाधिक है। लालू प्रसाद यादव बिहार नहीं आ रहे हैं, राबड़ी देवी ने पूर्ण विराम लगा दिया है। कितना फायदेमंद हो सकता है कांग्रेस के लिए? देखिए, लालू यादव जी आते हैं और नहीं भी आते, एक बड़ा चेहरा है, आने से बड़ी बात होती, लेकिन वोटों के परिवर्तन नहीं होती। क्योंकि लालू जी अपना उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव जी को बना दिया है और हमारे विरोध में है, हम उनको परास्त भी करेंगे। लेकिन इसमें दो राय नहीं है कि आरजेडी के विरासत को तेजस्वी यादव ने संभाला है। आरजेडी को जो वोट मिलना होगा वो लालू जी से भी मिलेगा और वो तेजस्वी यादव जी से भी मिलेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि उनके आने और नहीं आने से वोटों पे अंतर पड़ेगा, परंतु आरजेडी ने जिस प्रकार से अपने सहयोगियों के साथ धोखा किया है, जिसका दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा। और कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में अपना परचम लहरा के दिखाएगी जो कांग्रेस पार्टी बिहार में कितना सशक्त और मजबूत है। अच्छा, महागठबंधन कई दलों की पार्टी एक साथ आई थी, धीरे धीरे तमाम दल जो हैं वो कहीं ना कहीं महागठबंधन से टूटकर अलग होते दिखाई दिए। अगर हम बात करें हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की, वो अलग हुए, जीतन राम मांझी अलग हुए, मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी अलग हो गया। अब कांग्रेस अलग राह पर चल रही है, दोनों ही सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारा है। क्या लगता है तेजस्वी यादव के लिए अब कितना कठिन हो गया? देखिए, तेजस्वी यादव बेहतर नेतृत्व करता है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन उनके दल में कुछ लोग हैं जो उनको सीएम नहीं बनने देखना चाहते हैं। अन्यथा सहयोगियों को छोड़ने का दुष्परिणाम हमने देखा है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में अगर हम सहयोगियों को दरकिनार नहीं किए होते, समर्थकों को ठीक से साथ लेके चलते, जो साथी साथ रह गया उनके साथ समन्वय के साथ सीटों का बंटवारा किए होते, तो आज तेजस्वी यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री होते। तो सहयोगियों को साथ छोड़ना, जो सहयोगी रह गए उनके साथ समन्वय ठीक से नहीं बैठाना, वो आरजेडी के लिए और तेजस्वी यादव जी के लिए भी पिछले विधानसभा में घातक साबित हुआ। और वक्त अभी भी है, ये उपचुनाव कोई उदाहरण बड़ा नहीं हो सकता है, फिर भविष्य में नेतृत्व करने की बात आएगी। 25 में विधानसभा है, 24 में लोकसभा है। तेजस्वी यादव जी विपक्षी दल के सबसे बड़े नेता और सबसे बड़ा पार्टी है उनका, उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा है कि विपक्ष के साथियों को साथ लेके चले, समन्वय के साथ लेके चले, और बड़े भाई की भूमिका में अगर आना चाहते हैं तो छोटे भाई की हकमारी नहीं करें। अच्छा, सवाल तो आप लोगों पे भी उठ रहे हैं कि तेजस्वी यादव की ताजपोशी हो गई होती। बिहार विधानसभा चुनाव जब हुए थे उसमें आप लोगों ने सबसे ज़्यादा सीट जो है वो मांगा और सबसे ज़्यादा सीट आप लोगों को मिला, और आप लोगों ने ज़्यादातर सीटों पर आप लोगों के प्रत्याशी हार गए। यही कारण है कि खामियाजा तेजस्वी यादव को? इसमें दो राय नहीं है कि हमें 70 सीटें दी गई या 70 सीटें का अधिकार हमें प्राप्त हुआ, लेकिन सीटें कब दी गई? कल नॉमिनेशन का आखिरी डेट होता था, तब हमें सीटें दी जाती थी। जो उनको प्रत्याशी नहीं मिले या जो कमज़ोर सीट लगता था वो हमें दी जाती थी। और सीटों में तालमेल की बात मैंने कही है, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। आप तो बताइए कि कुम्हरार विधानसभा सीट पे 2015 में हम 30,000 से हारे थे, रातों रात वो सीट हमसे ले लिया गया, जबकि इस बार हम मजबूत उम्मीदवार रखे थे। और आरजेडी
2015 में मात्र 1700 से पटना साहिब हारी थी। रातों रात हमको दे दिया गया बिना मांगे। हमारे पास प्रत्याशी नहीं था, हम भागलपुर से प्रत्याशी लाए। मेरा प्रत्याशी बेहतर लड़ा, मात्र 5000 और 4000 से हारा। लेकिन वह आरजेडी का प्रत्याशी होता, पुराना प्रत्याशी होता, तो वह 20 से 25 हजार से जीतता। तो ऐसे सीटों पे आरजेडी में कुछ लोग हैं जो तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री नहीं बने देना चाहते हैं। नहीं तो आप उदाहरण मैंने दिया, जब बिना मांगे क्यों पटना सीट हमें दिया गया। तो उनके अब दल है, उनके यहाँ कौन कौन ऐसे नेता हैं। आप बोल रहे हैं ना, जो लालू यादव जी को पहले दुश्मन थे वो आज भी उस घर में बैठे हुए हैं, तो वही तो तेजस्वी के दुश्मन होंगे। कौन है लालू यादव जी के दुश्मन? किसने तेजस्वी लालू यादव जी पे FIR करवाया चारा घोटाला में। यार बड़ी बड़ी बात बोलते हैं उसी घर में रह के। वो कैसे चाहेंगे जिसके बाबू को जेल भेजवा उसके बेटा को मुख्यमंत्री देखेंगे। बड़ी बड़ी बात बोलेंगे लेकिन बर्बाद कर देंगे। लेकिन तेजस्वी यादव जी बहुत समझदार हैं, वो समझ चुके हैं। आने वाले समय में मुझे लगता है कि वो बेहतर निर्णय लेंगे। तो आपने सुना राजेश राठौर को, जो साफ साफ लफ्ज़ों में ये बता रहे थे और कह रहे थे कि आखिर तेजस्वी यादव अब तक मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन पाए। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।